हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंचन वेब्ज में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने मॉर्निंग से ही कर दी है। यहाँ पे मैं चूल्हे की पुताई कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग रात में ही झाड़ू पोछा बर्तन कर लेते हैं, पर मैंने कल रात में नहीं किया था क्योंकि लेट खाना बना था, बारिश हो रही थी उसकी वजह से। तो चूल्हा गरम था, उसमें राख थी। तो जब गरम रहता है तो हम लोग के यहाँ गरम गरम चूल्हे को नहीं पोतते हैं, तो इसलिए मैंने सुबह इसकी पोताई की आज। तो वही उसमें गोबर और मिट्टी मिला के हम लोग चूल्हा पोतते हैं। तो वही यहाँ पे मैं मिट्टी लाई थी थोड़ा सा और थोड़ा सा गोबर लाई थी, तो उसी की पोताई कर रही हूँ। बाकी सब लोग भी उठ गए हैं, तो कोई ब्रश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अभी इसी नहीं उठी है सो के, और मैं सोची जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि वो अभी उठ जाएगी तो मेरे को परेशान करना शुरू कर देगी, और साथ में मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा चूल्हा की पुताई लगभग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और चूल्हा पोतने के बाद काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उसकी पुताई हो गई है। अब बाकी सुबह के अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्या बारिश होने की वजह से ना जो आंगन पे ढलान है वो सही तरीके से नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो एक रूम है उसके सामने पूरा पानी वहाँ पे भरा रहता है हमेशा ही। तो इसको ना हमेशा साफ़ करना पड़ता है बारिश के बाद, नहीं तो पूरे घर में वही पानी से चलो तो पूरा गंदा गंदा दिखने लगता है और पानी पानी जैसे हो जाता है। यहाँ पे भैया जो है ना, तो पापा दूध लगा के दिए हैं तो वही लेके आए हैं और बोल रहे हैं कि चाची जाके इसको रख दो, तो वही मैं यहाँ पे रखने जा रही थी। और उसके बाद अभी यहाँ का पानी इसको पूरा साफ़ करूँगी। इसको जितना भी साफ़ करो ना, ये वो थोड़ा सा ना अपोजिट जैसे इसका ढलान हो गया है, तो इसको सामने की तरफ गिराने का कोशिश करो। ये बार बार ना वहीं पे रिपीट होके आता है, जितना भी साफ़ करो वहीं पे बार बार आ जाता है। तो उसी को मैं निकालने की कोशिश कर रही थी। और मम्मी यहाँ पे सुबह से नहा के पूजा कर रही हैं, तो वही मम्मी पूजा कर रही हैं आके। और यहीं पे हमारी ये शिव जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो शिव जी रखे हुए हैं जिनकी पूजा पूजा होती है। तो वही मम्मी पूजा वाले रूम से आके यहाँ पे अभी सामान वगैरह रख के गई हैं कि झाड़ू जैसे ही लग जाएगा तो फिर वो अपना पूजा करने लगेंगी। यहाँ पे मेरा झाड़ू लग के कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे नमो के फ्रेंड्स आए हुए हैं जो मस्ती कर रहे हैं। ये दोनों सगे भाई हैं और इन दोनों की मस्ती आप देख सकते हैं, दोनों खेल खेल में कैसे लड़ाई कर रहे हैं। और साथ में जो नमो है वो रिकॉर्डिंग भी करने की इन लोगों की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही इनका वीडियो शूट किए थे मेरे ही मोबाइल से, तो इसमें क्लिप था तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर देते हैं। और ये जो छोटी सी लड़की साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये अपने पापा के साथ आई हुई है। ये इसी की फ्रेंड है और इसी के साथ खेलने आई हुई है। यहाँ पे ऐसे बहुत से फ्रेंड इन लोग के आते रहते हैं, दिन भर इन लोगों में खेल चलता रहता है। और ये बहुत मस्ती करते हैं, पूरा दिन एकदम परेशान करके रख देते हैं। और ये इसी को फ्रेंड्स को मैंने गोद पे लेके रखा है। मेरे को इससे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारी बातें करती है। और अब मैं यहाँ पे इसी को नहला के ले आई हूँ, तो इसी के यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। इसी के फ्रेंड्स लोग सब चले गए हैं खेल के, और इसी कंघी नहीं करवा रही थी, मेरे को परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसके सामने रिकॉर्डर ऑन कर दिया था, तभी वो जाके बैठी है कि अब यहाँ पे उसको लग रहा है मम्मी फ़ोटो खींच रही है मेरी, इसलिए वो यहाँ पे कंघी करवा रही है। और साथ में ना वहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है उसको, उसी को बार बार बोलने की कोशिश कर रही थी कि मम्मी देखो यहाँ पे ये आ रहा है स्क्रीन में। और वो उसी को बार बार देख रही है कि अभी तक मेरा फ़ोटो क्यों नहीं खींच रहा है। तो उसको मैं बोल रही हूँ अभी खींचेगा आपका फ़ोटो, अभी खींचेगा, तो उसी के लिए बैठी हुई है यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की। भी कंघी नहीं करवाती है, बहुत तंग करती। कंघी करने में इसके इतने नखरे होते हैं ना कि बिल्कुल भी नहीं और इसके बाल एकदम घुंघराले हैं, तो अगर तुरंत नहला के कंघी ना करो तो इसके बालों की वो एकदम उलझ जाते हैं सही तरीके से। ऐसे लगेगा कि जैसे नहलाया नहीं है, कंघी नहीं किया है या तेल भी नहीं लगाए हुए हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है कंघी करने के लिए, और ये उतने ही नखरे मारती है। अभी यहाँ से मेरे से बात कर रही है और अभी इसकी यहाँ पे शिकायत चल रही है कि मम्मी मैं कहीं गई थी, वो लोग मेरे को परेशान कर रहे थे। उसकी शिकायत दिन भर चलती, कभी ख़त्म ही नहीं होती है।
तो वही अभी उसकी शिकायतें मैं सुन रही हूँ और वो यहाँ पे मेरे को अपनी शिकायत सुनाने में लगी हुई है कि किसने क्या बोल दिया उसको, तो क्या हुआ। यही सारी चीज़ें अभी उसकी और मेरी चल रही हैं और मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी को कहीं से ये घुंघरू मिल गए हुए हैं, ये मेरे ब्लाउज में लगे हुए थे तो मैंने इसको निकाल दिया है, तो उसको कहीं से मिल गए हैं तो वो लेके आई है और बोल रही है कि मम्मा आप इसको मेरे पैर में पहना दो। वो इतना तंग करती है ना, पता नहीं उसकी फरमाइश ख़त्म ही नहीं होती, पूरा दिन क्या क्या ऐसे चलते रहता है। तो अभी वो यहाँ पे घुंघरू मेरे को बार बार बोल रही पहना दो, और वो एक पैर में तो पहनाते बन गया, दूसरे में बन ही नहीं रहा और वो मुझे परेशान करके रखी है। मैं जैसे तैसे उसको पहनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। अभी ये पाल पहने रहना ना, खड़ी हो कैसी लग रही है, बना दे। उसका इस तरह परेशान करना भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। जब आप फ्री होते हो तो उसकी ये शैतानियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। बेटियाँ होती ही बहुत प्यारी हैं, जब वो घर में होती हैं तो कितनी रौनक लगती है ना बेटियों के होने से। यही सारी चीज़ें, उनकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम मन खुश हो जाता है उनके साथ रहने से। उनको हर चीज़ चाहिए रहती है, कभी लिपस्टिक चाहिए, कभी पायल, कभी चूड़ियाँ। तो ये सारी चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा भी लगता है और कभी कभी बहुत परेशान भी करते हैं। और अब मैं यहाँ पे जा रही थी खाना बनाने, तो मैंने दाल चढ़ा दिया एक साइड और चावल बीन के भी मैंने रख दिया था, आटा भी मेरा लगा हुआ था। और यहाँ पे मैं सोची कि सब्ज़ी काट लेती हूँ, तो वही मैंने लौकी रखी। आज हम लोग लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, तो उसी का तैयारी मैं यहाँ पे करने लगी थी। और थोड़ा सा क्या बीच बीच में ना बादल सा हो रहा है और लाइट भी नहीं थी, तो यहाँ पे अंधेरा सा हो रहा है, ज़्यादा उजेला नहीं है, इसलिए यहाँ का ब्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा सा ही किचन का ब्लॉग शूट किया था। तो वही आप लोग के साथ ये क्लिप मैंने शेयर कर दी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, किचन में अंधेरा रहता है और बाहर से उतना ज़्यादा रोशनी भी नहीं आता है, और यहाँ पे शूट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर रखने के लिए भी उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। और बादल की वजह से एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शाम का ब्लॉग हो ये। तो वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ खाने का, तो वही छोटा सा क्लिप ऐड किया। मेरा खाना बन के रेडी हो ही गया है ऑलमोस्ट। पे खाना वाना बना के सबको खाना खिला के बर्तन वगैरह साफ़ करके अब अपने रूम पे आई थी। यहाँ पे इतना सारा फैला हुआ कपड़ा पड़ा हुआ था, इसी ने पूरा कपड़े फैला दिए थे, और साथ में जो बुक वगैरह भी वहाँ रखी होती है ना, उनको भी आपस में सबको मिक्स कर देती है। तो वही मैंने सोचा कि रूम की सफाई कर देती हूँ। मेरे कपड़े और इसी के कपड़े, ढेर सारे कपड़े और साड़ियाँ सबको इसी ने मिक्स कर दिया था। तो वही अब फ्री होने के बाद मैं यहाँ पे आई कि रख देती हूँ। तो ये जो साड़ी पे ब्लाउज फंसा हुआ है, तो यहाँ पे उसने ना सेफ्टी पिन फंसा दी है। अब वो सेफ्टी पिन यहाँ से निकल ही नहीं रही। उसको अगर ज़्यादा खींचो तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कपड़े सहित फट जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे बार बार सुलझाने की कोशिश कर रही थी और वो निकल ही नहीं रहा। वो इसी तरह मतलब थोड़ा सा बोलते हो ना, कभी कभी ज़्यादा ही परेशान करती, तो ऐसे ही उटपटांग टाइप के कुछ काम करते रहती है। तो सेफ्टी पिन पता नहीं कहीं रखी हुई थी, तो उसको लेके आई और साड़ी और ब्लाउज को एक साथ फंसा दी है। अब मैं उसको बार बार निकाल रही हूँ, वो निकल ही नहीं रहा, पूरा धागा उसके अंदर से निकला आ रहा है। तो उसी को समझ नहीं आ रहा कैसे ले दे के, वो साड़ी से तो अलग हो गया, अब वो ब्लाउज से नहीं निकल रहा था। तो बाकी जो कपड़े रखे थे तो आधे तो मैंने बना के रख दिए थे और आधे कपड़े अभी बनाने को भी बाकी थे। बस वही ब्लाउज में ही जाके मैं अटक गई, उसी में बहुत सारा टाइम लग गया निकालने में, क्योंकि अगर नहीं निकालोगे फिर कहीं जाना होगा तो उस टाइम पे आप करोगे ना तो टाइम नहीं रहता है जल्दी जल्दी में। तो उसी को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरह निकल जाए, और अब देखते हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये यहीं पे देख रही हूँ, ये निकल रहा है, धीरे धीरे निकल तो रहा है, शायद ये निकल जाए। और ये निकल भी गया। अब मैं इसको बना के रख दे रही हूँ, पूरे कपड़ों मेरे रख चुके हैं। बोल दो हेलो फ्रेंड्स नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स नमस्ते। मैं इसी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल कंचन वेब्स में। हाँ नीचे स्वागत करती हूँ, कंचन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स नमस्ते, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंचन वेब्स में। मैं और इसी आज जा रहे हैं मार्केट, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं।
बहुत ज़्यादा धूप है। तो हम लोग के गांव से ना मार्केट तक जाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। ऑटो वगैरह चलती हैं लेकिन उनका टाइम फिक्स रहता है। तो अभी ऑटो नहीं मिल रही, तो अभी हम लोग को ना पैदल चलना पड़ रहा है। तो मोड़ से जाने से वहाँ से हम लोग को बस मिलेगी, इसीलिए मैं और इसी पैदल चल रहे हैं। इसी को मैंने बोला कि मत जाओ, बहुत धूप है मेरे साथ, पर वो मान नहीं रही थी, ज़बरदस्ती कर रही थी, रो रही थी, इसलिए मैं उसको भी लेके आई हूँ। और इतनी धूप में हम लोग पैदल चल रहे हैं। अभी वहाँ आगे से हम लोग को बस मिलेगी, तो हम लोग बस से जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूप यहाँ हो रही है। और ये देखिए, इसी कितनी खुश है जाने के लिए, उसको इतना मज़ा आ रहा है ना रोड में कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँच चुके थे और यहाँ पहुँचते ही इसी की मस्तियाँ शुरू हो गई। वहाँ पे जो ये रेलिंग लगी हुई थी, तो रेलिंग को इसी पकड़ के बस उसमें चढ़ना, निकलना, घूमना, इसी का यही सारी चीज़ चल रही थी। और इधर उधर क्या रखा है क्या है, एकदम शैतानी करते रहती है ना, शांत तो बैठ ही नहीं सकती। बच्चे लोग का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कहीं लेके आए जाओ ना, तो उनको एकदम नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ लग ना जाए, कहीं इधर ना भाग दे, क्योंकि इधर उधर से बस आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उस पर एकदम ध्यान लगाना पड़ता है। और इसी कहीं भी शुरू हो जाती है उसकी शैतानियाँ ना, कहीं रुकती ही नहीं है। और अब हम लोग की बस आने वाली है, तो अब हम लोग बस में बैठेंगे और मैं आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बस में बैठ चुके थे और मैं यहाँ पे कैमरा ऑन की थी, तो इसी को बोल रही थी कि इसी कैमरे की तरफ देखो और यहाँ पे कुछ बोलो, तो वो बोल नहीं रही, बस देख रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, पब्लिक प्लेस पे शूट करना बहुत टफ होता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिक प्लेस पे शूट किया और ऊपर से बस के अंदर इतने लोग होते हैं जिनकी सारी लोगों की नज़रें आप पे होती हैं, और आप वहाँ पे शूट करना अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है पता नहीं हम लोग क्या गुनाह कर रहे हैं, सब हम ही को देख रहे हैं। बट मैंने सोचा चलो जो होगा देखते हैं, और इसी की थोड़ी सी मस्ती इस ब्लॉग में भी बस के अंदर की शूट कर ली जाए। तो अभी इसी को मैंने खिड़की के साइड बैठा दिया है, उसको वहाँ से बाहर की तरफ देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये हम लोग वहाँ से उतर के और अपना काम फिनिश करके वापस आए हुए थे। तब यहाँ पे एक छोटा सा ये पेड़ के नीचे देवी माँ का मंदिर जैसे है, वहाँ पे देवी माँ रखी हुई हैं। तो इसी को मैं बुला रही थी, वो ना वहाँ पे पहुँच गई। देखिए वो अपना वहाँ पे उनकी पूजा कर रही है और मैं उसको बुला रही बार बार, चलो इसी यहाँ से, तो वो आ नहीं रही है। वो बार बार वहीं पे पहुँच रही है, वो माता जी के पास, और उसको वहाँ पे चढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो मेरे को मना कर रही कि नहीं मम्मी मैं नहीं आऊँगी, आप आओ मुझे लेने के लिए। तो मैं जैसे ही जा रही हूँ ना उसको लेने के लिए, वैसे ही वो फिर से पैर छू के देखिए ऊपर की तरफ फिर से चली गई। और वहाँ पे ना वो उनके पैर छू रही है, और वो जो भैया वहाँ से देख रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं अरे बच्चे को पूजा क्यों नहीं करने दे रहे, कर लो बेटा आप पूजा कर लो, मम्मी का कहना मत मानो। और अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल